सीन शिफ्ट होती है वापस बेसमेंट में, जहाँ आइडल ग्रुप रह रहा था। यंग ने माइकल से पूछा कि वो क्या कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि रियोक और माइकल दोनों एक बनाना ईटिंग कंपटीशन कर रहे थे। माइकल गुस्से में था। उसने यंग को बताया कि उसे भी बनानास बहुत पसंद है, लेकिन बाकी लोग हमेशा सारे रुक को ही दे देते। तो अब वो सारे बनानास खुद खा लेगा ताकि रुक को एक भी ना मिले। यंग ने रुक को भी रोकने की कोशिश की और पूछा कि वो माइकल के साथ मिलकर ये बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन र्यूक का दिमाग भी बच्चे जैसा ही चल रहा था। वो भी सिर्फ इसलिए ज़्यादा खा रहा था ताकि उसका रिवॉल्व एक भी बनाना ना खा पाए। यंग ने गुस्से में दोनों से सारे बनानास छीन लिए। इस दौरान र्यूक का मुंह एकदम स्क्विरल की तरह फूला हुआ था। असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर जोर जोर से हंसने लगे। साथ ही बाकी मेंबर्स भी हंस रहे थे, क्योंकि माइकल और र्यूक एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और बनानास के लिए लड़ रहे थे। यंग को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले, लेकिन ऑडियंस को ये सब क्यूट लग रहा था और व्यूअरशिप भी बढ़ रही थी। कुछ महीने बीत गए और अब सर्दियों का मौसम आ चुका था। डायरेक्टर ने आइडल ग्रुप को बताया कि उनकी मॉर्निंग शूट पूरी हो गई है और अब उन्हें ब्रेक लेकर लंच एंजॉय करना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि र्यूक की माँ बहुत जल्द एक और बच्चे को जन्म देने वाली है। वो सेट पर आई और अपने बच्चे को आवाज़ लगाई। डायरेक्टर ने उन्हें देखा और सोचा कि क्या उनके लिए सेट पर इतने लंबे समय तक इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन र्यूक की माँ खुश थी। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि भले ही महीनों हो गए हैं, लेकिन उन्हें अब भी ये सब लाइव देखना बहुत मज़ेदार लगता है। डायरेक्टर को उनकी कंडीशन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें कभी भी कोई दिक्कत हो तो टीम को बता सकती है। र्यूक की माँ खुश होकर डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करती है। डायरेक्टर ने उनसे उनकी डिलीवरी डेट के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि ये दिसंबर के आखिर या जनवरी में कभी भी हो सकती है। ये सुनकर डायरेक्टर खुश हुआ और बताया कि व्यूअर्स को माइकल और र्यूक की नोक-झोंक बहुत पसंद आ रही है। लेकिन डायरेक्टर को लगता है कि माइकल कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा ही चला जाता है और वो जानना चाहता था कि क्या ये सब देखकर र्यूक की माँ को बुरा लगता है। इस पर र्यूक की माँ हंस पड़ी और बोलीं कि उन्हें डायरेक्टर पर पूरा भरोसा है। उन्हें भी माइकल और र्यूक की लड़ाई देखना मज़ेदार लगता है। लेकिन उन्होंने डायरेक्टर से बस इतना कहा कि वो उनके बच्चे का थोड़ा ध्यान रखें। डायरेक्टर ने उनकी बात समझी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस बात का ध्यान रखेगा। रुक की माँ मुस्कुराई और हमेशा की तरह डायरेक्टर को धन्यवाद दिया। लेकिन दूसरी तरफ किम ये सब सुन रही थी। उसे एहसास हुआ कि माइकल सच में बहुत ज़्यादा ओवर कर रहा है। वो सीधा सेट की तरफ जाने लगी। ब्रेक टाइम चल रहा था। यंग और शॉन सोच रहे थे कि क्या उन्हें भी लंच कर लेना चाहिए, क्योंकि भले ही वो ये बार बार करते हैं, लेकिन इतनी सारी कैमरास के सामने नेचुरल एक्टिंग करना अभी भी उनके लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ ड्यूक पहले ही ढेर सारे बनानास खा चुका था। अब उसे सिर्फ सोने का मन कर रहा था। वो एकदम स्लगिश महसूस कर रहा था। लेकिन अचानक ही उसे एक अजीब सी ऑरा महसूस हुई। ये कोई और नहीं बल्कि माइकल था, जो इस चीकी लिटिल ब्रैट से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। माइकल बहुत गुस्से में था, क्योंकि र्यूक ने पहले उसे सच में मार दिया था और उसे ये बहुत रूड लगा। लेकिन र्यूक को पता था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। माइकल ही उसे बार बार परेशान कर रहा था। र्यूक के हिसाब से माइकल खुद ही एरोगेंट था, जिसने एक छोटे बच्चे को अपना राइवल बना लिया था। लेकिन क्योंकि र्यूक उसे झेल रहा था, ऑडियंस को ये सिर्फ नॉर्मल बकझक लग रही थी, जबकि असल में माइकल की नेचर काफ़ी ख़राब थी। इसी बीच बहुत सारे आर्टिकल्स आने लगे कि आइडल ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर अपने नए आने वाले भाई बहन से जेलस है। सभी को ये लव हेट रिलेशनशिप क्यूट और फनी लग रही थी, लेकिन सिर्फ र्यूक जानता था कि माइकल अब धीरे धीरे अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है और वो काफ़ी अनडिसिप्लिन्ड हो चुका है। र्यूक ने माइकल की तरफ उंगली उठाई और उसे एक बैड बॉय कहने लगा। ये देखकर टीनेजर को गुस्सा आ गया। उसने र्यूक के गाल पकड़कर खींचे, इतना ज़्यादा कि र्यूक रोने ही वाला था। बेबी सच में बहुत हर्ट हुआ। उसे लगा कि क्या माइकल सच में कोई इंसेन डेविल है। जैसे ही पिंच की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। माइकल ने उसे चुप कराने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उसने बस इतना चाहा कि वो बंद कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसने र्यूक को कोई बड़ी चोट पहुंचाई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किम ने यह सब होते हुए देख लिया था। उसने गुस्से में माइकल को टोका और पूछा कि उसने र्यूक को पिंच क्यों किया, जब वो कुछ कर भी नहीं रहा था। माइकल अब घबरा गया।
उसने जल्दी से सफाई दी कि ये तो कुछ भी नहीं था, लेकिन रुक ज़रूरत से ज़्यादा हंगामा कर रहा था। लेकिन किम को पता था कि रुक कभी भी छोटी छोटी बातों पर रोता नहीं है। अगर उसने रोना शुरू किया तो इसका मतलब है कि उसे सच में बहुत दर्द हुआ होगा। अब रुक रोना भूल गया और इस नज़ारे का मज़ा लेने लगा। उसे यकीन हो गया था कि उसने अपने लिए सही मैनेजर चुना है। किम ने माइकल को सीधा बता दिया कि हाल ही में शूटिंग के दौरान भी वो रुक को बार बार छूने की कोशिश कर रहा था। अगर उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया तो बात कहीं किसी लॉ सूट तक ना पहुंच जाए। माइकल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक औरत उसे इतनी सीरियस वार्निंग दे रही है। उसने गुस्से में पूछा कि वो किसी रैंडम बच्चे के लिए इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो रही है। ये सुनकर किम गुस्से में आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने माइकल को काल्म रहते हुए बताया कि वही रैंडम रैट है जिसकी वजह से माइकल को कुछ कमर्शियल्स मिले हैं और वो शो के अलावा भी अच्छी खासी इनकम कर रहा है। तो अगर उसे प्रोफेशनलिज्म की समझ नहीं है तो कम से कम एथिकली बिहेव करे और उस बच्चे से दूर रहे जिसकी वजह से उसे फ्री में पैसा मिल रहा है। किम ने तुरंत र्यूक को अपनी गोद में उठा लिया और माइकल को सीधा चेता दिया कि वो हमेशा उसे देख रही है। अगर उसने फिर कोई गलती की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन माइकल के लिए ये सब मानना मुश्किल था। उसे लगता था कि वो सबसे ऊपर है। उसने लगभग किम को कोस दिया और सोचा कि वो इस देश में एक ट्रू आर्टिस्ट बनने आया था ना कि किसी बच्चे की देखभाल करने। लेकिन फिर भी पिछले हॉट सॉस इंसिडेंट के बाद से बाकी मेंबर्स भी उसे घूरने लगे थे। माइकल अभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था, भले ही उसने जानबूझकर कुछ ऐसा किया था जो बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता था। लेकिन अब वो इस पूरे शो को बर्बाद करने की सोच रहा था, बिना ये समझे कि अगर शो खत्म हो गया तो उसे भी पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसे इस क्रैपी शो की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी सक्सेस हासिल कर सकता है। लेकिन अचानक उसकी सोच का सिलसिला टूट गया क्योंकि उसका फ़ोन बज उठा। जैसे ही उसने कॉल उठाया वो बहुत गुस्से में था, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही वो शॉक में आ गया। कॉल सिंह एंटरटेनमेंट से आया था। सीन शिफ्ट होती है कुछ दिनों बाद। अब हम फिर से स्टूडियो में आ चुके थे जहां डायरेक्टर अपने रूम में र्यूक की माँ, मैनेजर और यंग के साथ एक स्पेशल प्रोडक्शन मीटिंग के लिए मौजूद था। डायरेक्टर ने सभी को इतनी जल्दी बुलाने के लिए धन्यवाद दिया और भले ही यंग का स्केड्यूल बहुत बिजी था, फिर भी वो यहाँ आया जो कि बहुत प्रोफेशनल था। र्यूक की फैमिली भी अब डायरेक्टर के लिए फैमिली जैसी बन गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी बात के लिए मना नहीं किया। मीटिंग शुरू होने से पहले डायरेक्टर ने एक एनवलप सभी को दिया और बताया कि ये उनका परफॉर्मेंस बोनस है। र्यूक ये सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसकी माँ हैरान थी कि इतनी जल्दी उन्हें एक और बोनस क्यों मिल रहा था। डायरेक्टर ने समझाया कि पिछले हफ्ते उनकी व्यूअरशिप रेटिंग 30% से ऊपर चली गई थी और हायर अप्स अब र्यूक को बहुत पसंद कर रहे थे, क्योंकि अब शो के फाइनल शूट में ज़्यादा एपिसोड्स नहीं बचे थे। हायर अप्स ने सोचा कि सभी को मोटिवेशन के तौर पर बोनस देना चाहिए ताकि सभी अच्छे से काम करें। र्यूक को अभी पैसे की समझ नहीं थी, लेकिन वो पेजेस काउंट कर रहा था और उसे बस इतना पता था कि ये बहुत ज़्यादा है। अब डायरेक्टर अपने मेन टॉपिक पर आने वाला था, क्रिसमस स्पेशल एपिसोड की प्रोडक्शन। क्योंकि अब क्रिसमस बहुत करीब था, हायर अप्स ने 1 घंटे पौने आधे घंटे का स्पेशल की रिक्वेस्ट की थी, जिसमें एक फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा। अब क्योंकि र्यूक इन दिनों चलने और दौड़ने में और भी अच्छा हो गया था, तो क्रिसमस स्पेशल में उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल था। ये सुनकर र्यूक खड़ा हो गया। उसने सोचा कि वो रोज़ाना मेहनत कर रहा है, बिना रुके वॉक और रन प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो और भी बेहतर बन सके। डायरेक्टर को लगा कि आइडल ग्रुप मेंबर्स और र्यूक को क्रिसमस थीम के आउटफिट्स में ड्रेसअप कर एक क्रिसमस पार्टी और डांस करवाना एक अच्छा आइडिया रहेगा। र्यूक की माँ अपने बेटे को फेमस आइडल्स के साथ इमेजिन करने लगी। उन्हें अब इस एपिसोड के आने का इंतज़ार नहीं हो रहा था। र्यूक को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। डायरेक्टर अब मीटिंग के डिटेल्स डिस्कस करने ही वाला था कि असिस्टेंट डायरेक्टर अचानक अंदर आ गया। उसका फेस पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने आते ही पूरे माहौल को बिगाड़ दिया और सभी को बताया कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा है जिसमें र्यूक के परिवार के बारे में लिखा गया है। उस आर्टिकल में कहा गया है कि र्यूक का परिवार सिर्फ पैसे का लालची है और वो बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।